Hi everyone, welcome back you all in my channel. This one GATE 2024 question number 64. Okay, important question. You can say this question from real analysis or calculus two variable. ठीक है ना? See here question दिया है आपको फाइंड करना है ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन. तो सिंपल बात, ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करना है तो एफ कैलकुलेट करो. एफ कैलकुलेट करोगे तो कैसा दिखेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लिख देता हूं 2 माइनस एक्स माइनस वाई, देन इनका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर मतलब 2x होगा और उनका 0 होगा, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ये कैसे आ रहा है मैं दिखाता हूं, y के लिए दिखाता हूं. देखो 2y ई पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू माइनस 1. तो यहां से देखो ई पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा और 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. सिमेट्रिक था तो इसीलिए एफ एक्स जैसे आएगा एफ वाई, मतलब दोनों का सेम तरीका है. देखो आ गया, ठीक है ना? नाउ टू फाइंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं. टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स को 0 करते हैं, एफ वाई को 0 करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ई पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो दैट इंप्लाइज 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां से मिलेगा 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये तो दोनों सिनारियो है, ठीक है ना? यहां से क्लियरली दिख गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू t से हम लोग कुछ पैरामीटर मान लिए है. देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन मान लो 2t इक्वल टू 2t स्क्वायर होगा, राइट? यहां से t का वैल्यू 0 मिलेगा, 1 मिलेगा. दैट इंप्लाइज हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है अभी तो 1 and 1 मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट मिल रहा है. ठीक है, ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है. तो मैं एफ ऑफ 1, 1 कैलकुलेट कर लू तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ई पावर में 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो बेसिकली मिलेगा 2 ई पावर 0 मीन्स 2 मिलेगा. एफ ऑफ 0 0 कैलकुलेट करो, 0 0 मीन्स 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और ई पावर में 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0 होगा. तो ये दोनों आ गया. हमारे क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करो. बट आप यहां से नहीं बोल सकते हो क्योंकि हमारे पास वो जो रीजियन दिया है ना, गिवन रीजियन क्या था? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये दिया है गिवन रीजियन. यहाँ पे देखो बाउंड्री को तो लेना है ना. गिवन जो रीजियन दिया है ना, गिवन रीजियन इंप्लाइज एलोंग x इक्वल टू 0, तो f कैसा होगा? 0, y हो जाएगा जो कि मेरा y स्क्वायर ई पावर 2 माइनस वाई होगा. तो नाउ f डैश क्या होगा? 2y ई पावर 2 माइनस वाई और ये क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर ई पावर 2 माइनस वाई. तो यहां से दिख गया y का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि y का वैल्यू 2 and 0 होगा. क्यों? यहां से देखो y कॉमन ले लेते हैं, ई पावर 2 माइनस वाई रखो, y रखो 2 माइनस वाई, तो y का वैल्यू 0,2 होगा. 0 होगा तो 0 0 पॉइंट ऑलरेडी ले लिया, तो दैट्स वाई y का वैल्यू 2 है. तो यहां से आपको मिलेगा f ऑफ 0,2 चेक करो. f ऑफ 0,2 चेक करोगे तो 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड ई पावर में 2 माइनस 0 माइनस 2, तो बेसिकली हो जाएगा 4. ठीक है. नाउ एलोंग y इक्वल टू 0 भी तो चेक करना है. एलोंग y इक्वल टू 0 क्या होगा? f ऑफ x, 0. ये भी देखोगे तो x स्क्वायर ई पावर 2 माइनस एक्स दिख रहा है. यहां से आप जब ट्राई करोगे तो आपको अगेन आपको जो पॉइंट मिलेगा 2,0. सिमेट्रिक फंक्शन है ना. क्यों? कैसे मिल रहा है मैं दिखा देता हूं.
फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर 2 माइनस एक्स एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसा ही हो जाएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे आया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ही मेंटेन करेगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो यहाँ से सेम लॉजिक है, एक्स इक्वल टू जीरो लेने से 0 पॉइंट ऑलरेडी कंसीडर, सो दिस पॉइंट। नाउ एफ ऑफ 2 0 कैलकुलेट करना है तो 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ई पावर में 2 माइनस 0, तो यहां से आपको मिलेगा 4। तो ये भी 4 आ रहा है, प्रीवियस वन ऑल्सो 4 आ रहा है। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाकी दो जो था ये 2 आया था 0 आया था, बाकी किसी को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, अभी हो गया। तो आप क्वेश्चन में बोला है ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो बाउंड्री को ले लिया और इंटीरियर को ले लिया, जितना क्रिटिकल पॉइंट आया था। तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन था, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एफ का वैल्यू। तो जब मेरा 1,1 था तब मेरा एफ का वैल्यू आया था 2, जब मेरा 0,0 था एफ का वैल्यू आया था 0, जब मेरा 2,0 था एफ का वैल्यू आया था 4, जब मेरा 0,2 था तब एफ का वैल्यू आया था 4। तो हम इन दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है ना। तो आपका बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, आपका आंसर होगा 4, बट 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया था तो 4.00, 2 डेसिमल प्लेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.00 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन lecture, please share and subscribe. Thank you.